हेलो दोस्तों, सभी कच्चे कर्मचारियों के मन में अभी भी ये डाउट है कि 1,20,000 जो कच्चे पक्के की जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वो बोल डाली थी वो होगी या नहीं होगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके अलावा जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हरियाणा 1,20,000 कच्चे पक्के रक्षाबंधन जॉब सिक्योरिटी अपडेट सीपीएलओ न्यू लेटर 2024 कच्चे पक्के होंगे या नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या किसी भी प्रकार से हरियाणा के ठेकेदारी प्रथा पर हो, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर हो, एनएचएम हो या कोई भी आप अडोब बेस पर हो, तो सभी के मन में एक ही क्वेश्चन है, एक ही डाउट है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का जो वादा किया था, जो अनाउंसमेंट की थी, वो होगी या नहीं होगी। क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन है, हाँ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए अब आचार संहिता लग चुकी है। उस पर मैं आपके डाउट बिल्कुल ही क्लियर कर देने वाला हूं। सबसे पहले मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं। यहां ये देखिए दोस्तों, यहां डॉक्टर सुशील गुप्ता, जी हां दोस्तों, प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी हरियाणा, ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, जिसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो चुका है। जी हां दोस्तों, सेवा में माननीय राज्यपाल महोदय, चंडीगढ़ हरियाणा, विषय पंचायत विभाग में सीपीएलओ कंप्यूटर ऑपरेटर के वेतन संशोधन आदि के संबंध में महोदय, हाल ही में मेरे हरियाणा दौरे के दौरान पंचायत विभाग के सीपीएलओ कंप्यूटर ऑपरेटर जिला जज द्वारा मुझे ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपने वेतन संबंधी आदि समस्याओं का उल्लेख किया। ज्ञापन के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 12वीं पास योग्यता कंप्यूटर ज्ञान मांगा गया था। मार्च 2024 में सभी का रिजल्ट जारी कर दिया और सभी की नियुक्ति ले ली गई। हालांकि भर्ती के नोटिफिकेशन में वेतन का कोई उल्लेख नहीं था। जब नियुक्ति पत्र जारी किए तो उनका वेतन मान 6,000 रुपए प्रति माह बताया गया है। यह वेतन एक तकनीकी पद के लिए अत्यंत असंगत है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। यह स्थिति न केवल उनके लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि उनके सम्मान और मेहनत के साथ भी एक प्रकार का मजाक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को चाहते हुए भी नहीं मिल पाई जॉब सिक्योरिटी। यहाँ क्या दिखाया गया है, गलियारे में चर्चा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 1,20,000 कच्चे या अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला भी किया, मगर उन्हें सरकार के चाहते हुए भी यह सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। इसका मुख्य कारण है प्रदेश सरकार का देरी से जागना। गलियारे में कहा जा रहा है कि जब यहां पर 6 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा का रिजल्ट 50% रह गया, सरकार को उसी दिन से तत्काल फैसला करना चाहिए था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि नए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं था कि फैसला करना अलग बात है, उसे लागू करना अलग बात है। उन्होंने जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाने में 2.5 महीने लगा दिए। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद 7 दिन बाद 14 अगस्त 2024 को यह कानून अधिसूचित हुआ। अगले दिन 15 अगस्त को छुट्टी थी। 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा होने से आधा चुनाव संहिता लागू हो गई, इसलिए यह लागू नहीं हो पाया। गलियारे में कहा जा रहा है कि 2014 में लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने जून 2014 में रेगुलाइजेशन पॉलिसी जारी की थी और संबंधित विभागों ने यह लागू कर कर्मचारियों को नियमित कर दिया था। यह अलग बात है, कुछ विभागों के डीठ अफसरों ने यह पत्र जारी करने में जानबूझकर देरी कर दी। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, जिससे वे रेगुलर नहीं हो पाए। आज तक वे रेगुलर नहीं हो पाए क्योंकि उन पॉलिसीज को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिनके बाद रद्द कर दिया गया और अब वे सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उस समय से 3 महीने का समय था, मगर अब तो कुछ अफसरों ने उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया। अब तो सरकार ने खुद ही 2.5 महीने बाद जॉब सिक्योरिटी एक्ट अधिसूचित किया है, जो कि 2 दिन बाद आचार संहिता लागू हो गई थी। इसलिए एक भी अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाई है। अब इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। गलियारों में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग असामान्य, यह सामान्य तौर पर ऐसे अनुमति नहीं देता। अगर अनुमति मिल गई तो संबंधित विभागों के अधिकारी इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे। इसका उदाहरण 2014 की पॉलिसीज है। यह सरकार ने यह एक्ट तो लागू नहीं किया, उल्टा मंत्रिमंडल से एक्सटेंशन लेक्चरर्स को जॉब सिक्योरिटी देने का एक्ट मंजूर करा लिया, उसे भी चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। यहाँ पर ये लगातार, ये आप अपने आप में एक लॉलीपॉप लगा लीजिए। गलियारों में कहा जा रहा है कि सरकार के इस देरी से फैसले को कोई लाभ किसी अस्थायी कर्मचारी को नहीं हुआ है। अफसरशाही भी अपने तरीके से काम करती है। अब चुनाव माहौल है और इस चुनाव माहौल में अधिकारी न्यूट्रल हो जाते हैं। गलियारे में चर्चा है कि सरकार के चुनावी घोषणा के बाद मंत्रिमंडल ने एनएचएम सोसाइटी और अन्य केंद्र प्रायोजित
योजनाओं में लगे कर्मचारियों के बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की या करने का फैसला सिर्फ लॉलीपॉप साबित होगा, क्योंकि 4 अक्टूबर 2024 तक मुख्य सचिव वाली यह कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर पाएगी। इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर सरकार को वास्तव में इन अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देनी ही तो जून जुलाई 2024 में यह अध्यादेश लाते। वैसे भी इन अध्यादेशों को की जीवन अवधि 6 माह होती है। अगर भाजपा सरकार रिपीट कर गई तो ये एक्ट लागू हो सकते हैं। अगर सरकार रिपीट नहीं हुई तो दूसरे दल को सरकार बनी तो इन कारणों पर उसे विचार करना पड़ेगा। यह देखेगी कि इनका विधेयक विधानसभा में लाना है या नहीं। यहाँ पर क्या बोला गया है? हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा प्रदान करने तथा उस संबंधित आनुषंगिक विषयों के लिए भारत गणराज्य में 75वें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यात, चूंकि यहाँ पर सभी खंड 2013 के अनुसार यहाँ बोल दिया गया है। यहाँ संक्षिप्त शीर्ष प्रारंभ और विस्तार। इस अध्यादेश को हरियाणा संविदा कर्मचारी अध्यादेश 2024 कहा जा रहा है। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। इसका विस्तार संपूर्ण हरियाणा राज्य में होगा। परिभाषा: नियत तिथि का तात्पर्य 15 अगस्त 2024 से है। समुचित प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी से है जिसे सरकार द्वारा सरकारी संगठन के लिए अधिसूचित किया जाता है। अपील प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे अपील प्राधिकारी से है जिसे सरकार द्वारा सरकारी संगठन के लिए अधिसूचित जारी किया जाता है। पात्र संविदा कर्मचारी का तात्पर्य नियत तिथि को सरकारी संगठन में संविदा या अर्थात आउटसोर्स आधार पर नियमित कर्मचारी से है। सरकार का तात्पर्य मानव संसाधन विभाग में हरियाणा राज्य सरकार से है। सरकारी संगठन का तात्पर्य ऐसे विभाग बोर्ड निगमों से है जिसके अधीन पात्र संविदा कर्मचारी इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से कार्यरत था। निर्धारित का तात्पर्य है इस अध्यादेश के अंतर्गत बनाए गए नियमों से निर्धारित है।